जैसा भजन का लिखने वाला कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, और ना केवल साल के आखिरी दिन में बल्कि हर दिन, जीवन के हर दिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम परमेश्वर के द्वारा हम भेजे गए इस दुनिया में, और हम सब यात्रा में, सारी दुनिया के लोग, हम भी और वो लोग भी सब यात्रा में हैं। लेकिन आज जो परमेश्वर हमें एक बात बताना चाहता है, वो क्या है? हम देखेंगे कि दुनिया में, या परमेश्वर हमें ये बात दिखाना चाहता है, दुनिया में जितने भी लोग इस यात्रा पर हैं, वो क्यों इस यात्रा में अभी बने हुए हैं? उनकी यात्रा समाप्त क्यों नहीं हो गई? क्योंकि उन सब पर, उसमें हम भी शामिल हैं, पर खासकर कि इस समय मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जितने भी लोग हैं तेरे आसपास इस दुनिया में, जो मुझे नहीं जानते, वो इस यात्रा में इसलिए हैं कि मेरी दया उन पर है, मेरी कृपा उन पर है, और इसलिए वो यात्रा उनकी कायम है। अभी 2025 आ गया, जैसा मैंने कहा, किसी ने अपने 10 साल पूरे किए होंगे, किसी ने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35, 50, 60, 75, यात्रा चल रही है परमेश्वर की दया से। पर आपके लिए और मेरे लिए, हम इस यात्रा में सिर्फ परमेश्वर की दया के कारण अब नहीं बने हुए हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बने हुए हैं। और इसीलिए आज जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, वो यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसका यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका, हम देखते हैं 16 वचन, यूहन्ना पहला अध्याय 16 वचन, हम इसको देखते हैं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमने परमेश्वर से पाया है। और यही फर्क है संसार के लोगों की ओर अगर आप देखेंगे, वो सिर्फ दया के भोगी हैं, वो दया भोग रहे हैं परमेश्वर की, अनुग्रह उन्होंने नहीं पाया। अनुग्रह आपने और मैंने पाया है। हम इस यात्रा में प्रभु की दया और अनुग्रह दोनों को भोग रहे हैं, और संसार के लोग सिर्फ दया को भोग रहे हैं। अनुग्रह अगर उन्होंने पाया होता तो उनका उद्धार हो जाता, वो परमेश्वर की आराधना करने पाते, परमेश्वर की आशीष पाते, पर उन्होंने परमेश्वर की दया को ही पाकर उसी से संतुष्ट हो गए वो। सो हम देखते हैं, इतना ही नहीं, अगर परमेश्वर की दया हुई नहीं होती मनुष्य के ऊपर, तो मनुष्य जब पाप में गिर गया, सारी मानव जाति पाप में गिर गई, और नूह के समय परमेश्वर ने देखा कि इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर ने कहा अब इनको इस यात्रा में भी बनाए रखना ठीक नहीं है, इनका अंत करना ही ठीक होगा। सदोम और अमोरा के समय परमेश्वर ने कहा इनकी यात्रा को मैं, अनुग्रह तो बहुत दूर की बात है, मैं दया भी नहीं करना चाहता इन पर, ये दया के भी योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर परमेश्वर की दया ना हो तो मनुष्य जीवित भी नहीं रहेगा, ये पृथ्वी मनुष्यों से भरपूर नहीं रहेगी। हम आज इस बात को जानते हैं, लेकिन मनुष्य इस बात को वो जानकर भी अनजान बना हुआ है कि मैं परमेश्वर की दया के कारण जिंदा हूं, पर वो परमेश्वर केवल दया ही नहीं, मुझ पर अनुग्रह करना चाहता है। और यही सारा अंतर है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद देने का विषय है कि आज हम इस यात्रा में हैं, जैसे सब लोग यात्रा में हैं। यात्रा का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2025 की रात है, आखिरी रात है, और 2026 में प्रवेश करेंगे। कहने को ये वही दिन है, वही रात है, कोई फर्क नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि एक महत्व है समय का, और हम एक और चक्र घूम चुके हैं 365 दिन का, और इसीलिए हम खासकर ऐसे अवसर पर महसूस करते हैं कि हम यात्रा में हैं, एक और चक्र पूरा हो चुका है, एक और पड़ाव पूरा हो चुका है,
और परमेश्वर का आत्मा हमें दिखा रहा है कि देखो, तुम अपने चारों ओर देखो, बहुत से लोग यात्रा में हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे दया को वो प्राप्त कर सके। पर तुमने क्या प्राप्त किया है? तुमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हमने पाया है। ये कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, और इसकी गहराई में जाना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें भरपूरी के साथ, बहुतायत से, और मन की गहराई से, सच्चाई से हम उसको धन्यवाद दे सकें, उसकी आराधना कर सकें कि इतना बड़ा दान परमेश्वर ने हमें दिया है, कितना बड़ा अंतर है। सब लोग यात्रा में हैं, पर हमारी यात्रा और उनकी यात्रा बिल्कुल अलग है। हम अनुग्रह को भोगने वाले, अनुग्रह को पाने वाले लोग हैं, और इस अनुग्रह के द्वारा हम क्या कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने इस अनुग्रह के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है। वो कहता अपनी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को सबने याद किया सारी दुनिया में 25 दिसंबर को, लेकिन कितने लोगों ने ये बात को समझा और पहचाना कि वो अनुग्रह का दाता है। और हम देखते हैं कुछ बातों को कि अगर अनुग्रह, अगर परमेश्वर की दया ही नहीं होती तो यात्रा भी संभव नहीं होती। सबसे पहली चीज मनुष्य को इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि परमेश्वर ने दया की, और इसलिए आज मानव जाति बरकरार है, बनी हुई है। वरना परमेश्वर ने तो शपथ खाई कि मैं अब मनुष्य को मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा, वो इस योग्य नहीं है। पर उसकी दृष्टि नूह पर पड़ी, जो एक धर्मी व्यक्ति था, और उसने नूह और उसके परिवार को एक प्रकार से एक अवसर दिया, और नूह ने परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर ने उसको आशीष दी और कहा, तू फले और फूले, तेरा वंश बढ़े। और मैं अब कभी भी, मैं ये फिर से एक शपथ लेता हूं कि मैं जब तक मैं अंतिम न्याय नहीं करूंगा, मैं अपनी दया बनाए रखूंगा मानव जाति पर, और वो दया बनी हुई है। हम देख रहे हैं चारों ओर लोग जीवन के इस सफर में वो चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, लेकिन दाऊद राजा कहता है कि मैं तो क्या हूं, एक परदेशी हूं। मैं तो एक परदेशी हूं। बाकी जिन्होंने दया पाई है वो ये सोच रहे हैं कि वो परदेशी नहीं है, वो सोचते हैं यही उनका घर है, यहीं पे वो उनको रहना है हमेशा के लिए। वो धन बटोरने में लगे हैं, वो मौज मस्ती करने में लगे हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि जिसने हमें इस यात्रा पर भेजा है और यात्रा में बनाए रखा है, वो कौन है, वो हमसे क्या कहना चाहता है। जब हम इस यात्रा को पूरा कर लेंगे, वो इस बात को भी भूल जाते हैं कि हमें इस यात्रा को पूरा करना ही पड़ेगा, ये यात्रा हमेशा नहीं चलेगी, और उसके सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा। उसको हम क्या जवाब देंगे, वो हमसे क्या पूछेगा। और हम देखते हैं कि वो इन बातों से बिल्कुल अनजान होकर यात्रा में बस बने हुए हैं। पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, और परमेश्वर का जो प्रेम है उसके दो पहलू हैं, उसकी दया और अनुग्रह। संसार के लोगों ने परमेश्वर की दया को तो पा लिया, उसको वो भोग रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, उसके द्वारा आनंद मना रहे हैं, पर परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने ठुकरा दिया। और हम देखते हैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इसको हम समझेंगे। हम कैन के जीवन से देखते हैं। अगर हम उत्पत्ति के 4 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन को हम देखेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय के Genesis chapter 4 and verse 13 and 14, we will look into this verse. उत्पत्ति 4 अध्याय 13 वचन। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है
और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर ने दया की, परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरी यात्रा बनी रहेगी, तू मरेगा नहीं, चिंता मत कर। जबकि उसने तो पाप किया था, पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी दया की। परमेश्वर का कोई बात नहीं, तू तू जीवित रहेगा। तो ये दिखाता है परमेश्वर की दया को, उसके प्रेम का एक पहलू है दया। वो सब पर करता है दया। ही शोज हिज मर्सी ऑन एवरीवन। Everyone is in this journey of life because of God's great mercy. पर आप और मैं, हम इस यात्रा में केवल परमेश्वर की मर्सी, उसकी दया के कारण नहीं है, उसकी दया और अनुग्रह दोनों के कारण है। और इसीलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास दया है, जिनके ऊपर दया हुई है, उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी हैं। और जैसे कैन के बारे में अगर आप देखेंगे, कैन ने परमेश्वर की दृष्टि में उसको आदर नहीं मिला। परमेश्वर ने दया तो की, परमेश्वर ने बोला नहीं, तू मरेगा, तुझे बचाने के लिए मैं एक चिन्ह ठहराया परमेश्वर ने कि कोई उसको जो है घात ना करे। लेकिन हम देखते हैं कैन के जीवन के अंत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस उत्पत्ति के 4 अध्याय में कैन का आखिरी जिक्र 17 वचन में है। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और उसने हानोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा। और इस वचन के बाद कैन का कोई जिक्र नहीं है। उसकी मृत्यु कहां हुई, कैसे हुई, किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये एक संदेश देता है कि उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह उसने नहीं पाया। और परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या देता है? अनंत काल का जीवन और स्वर्गीय आशीषें। और कैन का जीवन परमेश्वर की दया को पाकर ही वो संतुष्ट हो गया और अपनी जीवन की यात्रा पूरी करके चला गया। किसी को पता नहीं उसके जीवन के बारे में। इसी तरह से संसार में बहुत से लोग, लाखों, करोड़ों, खरबों लोग जो है परमेश्वर की दया को पाया। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 23 और 34 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उन पर दया दिखाई, अनुग्रह नहीं दिया। अनुग्रह किसके साथ आया? यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसके 16 वचन को हमने देखा है। उसके बाद के वचन को भी हम देख लेते हैं एक बार। यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 17 वचन को, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्योंकि अनुग्रह अकेला काम नहीं करता है। परमेश्वर का अनुग्रह वो सच्चाई के साथ कार्य करता है। वो सच्चाई के साथ आया। प्रभु यीशु अनुग्रह और सच्चाई के साथ आया। जिसको अनुग्रह चाहिए उसको सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि परमेश्वर एक ही है, सब मनुष्य पापी हैं। पाप से मन फिराना पड़ेगा, तब परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। पाप से मन नहीं फिराया तो परमेश्वर का अनुग्रह भी नहीं मिलेगा। सच्चाई पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास उसे नहीं कहते जो झूठ पर किया जाता है। विश्वास उसे नहीं कहते जिसमें सच्चाई पर नहीं चला जाता है। वो विश्वास नहीं है। विश्वास उसे कहते हैं जिसमें सच्चाई पर एक व्यक्ति चलने लगता है, वो है विश्वास। उसको अनुग्रह मिलता है। आपने यदि सच मान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, आपको भी दया ही मिलेगी। कितने लोग दया
पाकर खुश हैं। प्रभु मुझे चंगाई दे दो। बड़ी बड़ी चंगाई सभाओं में लोग जाते हैं, हम देखते हैं कितने लोग कहते हैं मैंने विश्वास किया है, और हम लोग भी कई बार बोल लेते हैं हाँ ये विश्वास करता है, विश्वास करता है। वो दरअसल वो विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, आदर करता है प्रभु यीशु मसीह का। जैसे एक जादूगर प्रेरितों के समय में वो प्रेरितों के पीछे पड़ गया, मुझे भी दे दो ये आशीष, मैं भी थोड़ा प्रसिद्ध हो जाऊं, ये तो बड़ा अच्छा वरदान होगा। और पतरस ने उससे कहा कि नहीं। हाँ, पतरस था कि पौलुस था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, पर खैर जो भी था, वो प्रेरितों की पुस्तक में वो उदाहरण है ना। और बहुत से लोग क्या चाहते हैं, बहुत से लोग सिर्फ दया पाकर खुश हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवा लेंगे, पर वो अनुग्रह नहीं पाते, क्योंकि अनुग्रह पाने के लिए सच्चाई पर चलना पड़ेगा। वो अनुग्रह कैसे आया? वो अनुग्रह सच्चाई के साथ आया। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका जो है 17 वचन हमने देखा अभी। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर से लोगों को एक तरीके से दया की आशीष दी, अनुग्रह नहीं दिया। प्रभु ने एक तरीके से कहा, पिता इन्हें आप भस्म मत करना, इन्हें नष्ट मत करना, इन्हें जीवन की इस यात्रा में चलने दीजिए। संभव है ये आगे चलकर जो मैं असली आशीष देने आया हूं, अनुग्रह पर अनुग्रह, उसको भी ये स्वीकार कर लेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि अगर हम मनुष्यों पर दया नहीं होती तो हम अनुग्रह भी नहीं पा सकते थे, हम पर तो दया हुई, और परमेश्वर की दया इतनी महान हमारे ऊपर हुई कि हमने उसके अनुग्रह को भी पहचाना, उस पर विश्वास किया, और उस अनुग्रह को हमने पा लिया। और हम देखते हैं इस तरह से कि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर, वो केवल परमेश्वर की दया को ही पाना चाहता है। आप देख लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए, लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, बस दया चाहिए, प्रभु की दया हो जाए। वो अनुग्रह नहीं पाना चाहते, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, उद्धार पाने के लिए अनुग्रह पाना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, और वो अनुग्रह हमने प्राप्त किया है। उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह, ऐसा वो कहता है। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, एक बार पढ़िए उसको बिमला। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ये है खुशी की बात। यात्रा में सब है, लेकिन हमने, आपने और मैंने, उद्धार पाए हुए लोगों ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। अनुग्रह के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। दया पालो, कितनी भी दया पालो, लेकिन केवल यात्रा यहीं तक है, इस पृथ्वी तक है। हमारी यात्रा पृथ्वी तक नहीं है, स्वर्ग तक है, अनंत काल की है, थोड़े समय की नहीं है, हमेशा की है। हमारे लिए 2025, 26, 27, 28 कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों के लिए 2025, 27, 28 कोई भी वर्ष वो एक सैड न्यूज है, एक दुख की खबर है। एक साल और कम हो गया, और कम हो गया, और हमारे लिए क्या है, ओ कोई बात नहीं, प्रभु ने थोड़ा समय यहाँ दिया है, और यहाँ तो हम परदेसी हैं, और अब हम जाएंगे स्वर्गीय देश। इसीलिए हमने एक गीत गाया, यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग में तेरा, और तेरा मार्ग अनंत काल का मार्ग है। परमेश्वर का अनुग्रह जब किसी के ऊपर होता है, वो सच्चाई को पहचान जाता है। जैसे इस गीत में हमने गाया कि क्या है, धोखा सब कोई ना सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। सब कुछ धोखा है, खेस कुटुंब, जमीन जायदाद पर, ये सब, इन पर मन लगाना व्यर्थ है। इतना ही काफी है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को ही सारा आदर और महिमा मिले। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इनका इस्तेमाल करूं। पर मनुष्य, क्योंकि वो दया पाना चाहता है, अनुग्रह को नहीं पाना चाहता। जिसने अनुग्रह पाया उसको सच्चाई समझ में आ गई, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई।
पर मनुष्य ने उस अनुग्रह को ठुकरा दिया, केवल परमेश्वर से दया की मांग की, जैसे कैन ने मांग की थी। कैन ने क्या कहा? परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आपने उसने उसने परमेश्वर की ताड़ना को नहीं सुना, उसने परमेश्वर के उपदेश को नहीं स्वीकार किया। परमेश्वर ने उसे कहा, यदि तू भला करे तो क्या मैं तेरे से प्रसन्न होकर तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा? क्या मैं तुझे भी अनुग्रह नहीं दूंगा? उसने कहा, मुझे अनुग्रह नहीं चाहिए परमेश्वर। एक तरीके से ये संदेश वहां हमें मिलता है। उसने कहा, मुझे अनुग्रह नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी ग्रेस गॉड, आई ओनली नीड योर मर्सी, आई वॉन्ट टू लिव। उसने क्या कहा? देखिए, उत्पत्ति 4 अध्याय में वो परमेश्वर से कहता है, तब कैन ने यहोवा से कहा, हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं इस वचन को, पहले भी पढ़ा था। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। ओ, लोग दुनिया में क्या कह रहे हैं? ओ भाई जी, बहन जी, बहुत परेशान है, कुछ कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपील लगाइए हमारी। भाई साहब, पाप से पश्चाताप कर लीजिए, ये मुसीबत तो बहुत थोड़ी सी है आगे बहुत भयंकर मुसीबत है, नरक जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। पौलुस भाई ने एथेंस में प्रचार किया, एथेंस के नगर में, और लोगों ने कहा अच्छी बात है, उपदेश संदेश तो बड़ा जबरदस्त था, मजा आया सुनकर, कभी बाद में इसके बारे में विचार करेंगे। कोई दया वया की बात हो तो बताओ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा कुछ फायदा हो सकता है। और हम देखते हैं कैन का भी यही विचार था, परमेश्वर मेरे ऊपर जो तूने दंड दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा 12 वचन में, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर एक भगौड़े की तरह रहेगा। कितनी उसको एक परमेश्वर ने एक दंड दिया उसको, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। उसने हत्या की अपने भाई की, और परमेश्वर ने कहा कि भूमि तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह उसने खोला है, और जो है वो जो भूमि है, 10 वचन में उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। एक तरह से भूमि तेरे भाई के लहू की दुहाई दे रही है, और ये मेरा नियम है, जो हत्या करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे कानून से ना मिले, मनुष्यों से ना मिले, लेकिन मेरे ओर से मिलेगी। और देखते हैं कि उसने परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा दिया, और फिर क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुझ पर दया करूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं एक ऐसा प्रबंध करूंगा कि यदि तुझे किसी ने घात किया तो 7 गुना बदला उसको मैं दूंगा, और तुझे कोई घात ना करे इसके लिए मैं तुझ पर एक निशानी लगा रहा हूं। हम नहीं जानते क्या प्रबंध था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक आश्वासन दिया, आई विल शो मर्सी टू यू, मैं तुझ पर दया प्रकट करूंगा। और इस संसार में बहुत से लोग हैं, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दुष्टता का जीवन जी रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर दया कर पिता। क्योंकि परमेश्वर किस चीज में वो इंटरेस्टेड है? परमेश्वर का जो परमेश्वर की मनसा क्या है? परमेश्वर की मनसा है कि वो अनुग्रह दे। दया तो उसके प्रेम का एक पहलू है, पर वो उससे भी बढ़कर हम पर अनुग्रह की बारिश करना चाहता है, और ऐसी अनुग्रह की बारिश आप पर और मुझ पर हुई है, हम उद्धार पाए हुओं पर हुई है। अगर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है प्रिय भाई और बहनों, आज शाम के समय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे एक बात कह रहा है कि हमें बहुत जरूरी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके अनुग्रह में बलवंत हों। बिना परमेश्वर के अनुग्रह में दृढ़ हुए हम उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से नहीं कर सकते हैं। We cannot worship the living God without being strong in his grace. देखिए, हम एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरे तीमुथियुस के दूसरे
अध्याय और उसके पहले वचन को हम देखते हैं। तीमुथियुस की पत्री, दूसरी पत्री और उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अंग्रेजी की बाइबल में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द ग्रेस। अगर हम हिंदी में उसको हूबहू ट्रांसलेट करें तो वो बहुत और भी सुंदर सुनाई पड़ेगा कि उसके अनुग्रह में बलवंत हो जा। यहां पर बीएसआई की ट्रांसलेशन में लिखा है अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। पर वास्तव अगर हम उसको एक और तरीके से ट्रांसलेट करें जो कि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अंग्रेजी की बाइबल में अगर आप चाहें तो मैं उसको पढ़ भी देता हूं जिससे कि आपको कोई संशय ना रहे। सो अगर मैं इंग्लिश की बाइबल में से देखूं तो ये वचन इस तरीके से लिखा है, Thou therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. In the grace, आप किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख लें उसमें है in the grace। तो मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे कि उसके अनुग्रह में बलवंत हो जा, सही मायने में, क्योंकि मैंने शुरुआत में इंग्लिश में ही पढ़ी बाइबल, तो मैं हमेशा इस वचन को जब मैं क्लेम करता हूं परमेश्वर के सामने, मैं इस वचन का दावा करता हूं, प्रार्थना में इसका उपयोग करता हूं, तो मैं यही बोलता हूं, प्रभु आपके अनुग्रह में मुझे बलवंत कीजिए। और जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत नहीं होंगे, हम मजबूत नहीं होंगे, दृढ़ नहीं होंगे, तो हम परमेश्वर की आराधना भी आत्मा सच्चाई से कर नहीं सकते हैं। क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमने उद्धार पाया है। हमें 3 बातों को देखना है बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षिप्त में, कि अनुग्रह का महत्व क्या है। 3 प्रकार से यह अनुग्रह काम करता है। सबसे पहले इसी अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया, इफिसियों 2 और उसका 8 और 9 वचन हम सब भली भांति जानते हैं। और हम देखते हैं कि ये अनुग्रह केवल और केवल नया जन्म पाए हुए को ही मिला है। ये अनुग्रह सबको नहीं मिला। बहुत से दावा करते हैं मेरा उद्धार हो गया है, बहुत से दावा करते हैं कि मैं विश्वासी हूं, पर पता कैसे चलता है? उनके जीवन की चाल चलन को देखकर पता लग जाता है। जिन्होंने अनुग्रह पाया है वो क्या है? उन्होंने नया जन्म पाया है। और जिन्होंने नया जन्म पाया है वो परमेश्वर क्या करता है? वो अनुग्रह पर अनुग्रह देता है। He doesn't stop by giving grace once। वो एक बार अनुग्रह देकर रुक नहीं जाता है। अनुग्रह देगा, आपका उद्धार करेगा, नया जन्म देगा, फिर अनुग्रह देगा, आगे बढ़ाएगा, ऊपर उठाएगा, फिर अनुग्रह देगा और ऊपर उठाएगा, फिर अनुग्रह देगा और ऊपर उठाएगा, अनुग्रह पर अनुग्रह देता रहेगा। यह है उद्धार पाए हुए विश्वासियों की खुशी का कारण। यह है उद्धार पाए हुए विश्वासियों की, जयवंत विश्वासियों की गवाही। ये है वो विश्वासी जो आत्म सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनको परमेश्वर ये भेद की बात बताता है। जिनके पास सिर्फ परमेश्वर की दया उन्होंने पाई है, वो उनके जीवन में नया जन्म नहीं है, दया पाई है, वो कह रहे हैं हम विश्वासी हैं। आप देखिए बहुत से विश्वासी, आपको ये कोई जांचने की बात नहीं है। देयर इज नथिंग अबाउट जजिंग एनीवन इन दिस, बट विद वेरी सिंपल इन अ वेरी सिंपल वे यू कैन फाइंड दिस थिंग। आप बहुत साधारण तरीके से आप देख सकते हैं बहुत से विश्वासियों के जीवन में, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन के हो, किसी भी कलीसिया से हो, पर वो केवल दया को पाए हुए विश्वासी हैं। उनके जीवन में चंगाई हुई, दे रिसीव्ड सम मिरेकुलस हीलिंग, और या उनके ऊपर किसी और प्रकार की दया परमेश्वर ने की। प्रभु यीशु मसीह ने तो दया की, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, लॉर्ड फॉरगिव देम, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। बट दैट इज ओनली द मर्सी ऑफ लॉर्ड ऑफ गॉड। वो सिर्फ परमेश्वर का की दया है। इट इज नॉट द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ग्रेस कब मिलेगा? सच्चाई पर विश्वास करने के बाद। अनुग्रह कब मिलेगा? सच्चाई पर विश्वास करने के बाद। जो आपने और मैंने पाया है, ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर आप सुन रहे हैं तो आपने उस अनुग्रह को पाया होगा, और ये हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि जिन्होंने अनुग्रह पाया है, परमेश्वर उन्हीं से कहता है बी स्ट्रांग इन दैट ग्रेस,
तिमोथी को पौलुस कहता है बी स्ट्रांग माय सन, बी स्ट्रांग, उस अनुग्रह में बलवंत हो जा। जिसने अनुग्रह पाया ही नहीं है वो कैसे बलवंत हो सकता है भला? सिर्फ दया पाई है, जिसने केवल दया पाई है वो अनुग्रह में कभी बलवंत नहीं हो सकता, और जो अनुग्रह में बलवंत नहीं है वो परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर ही नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की आराधना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आत्मा सच्चाई में कोई भी कार्य जो आत्मा सच्चाई से ना किया जाए वो परमेश्वर की आराधना नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने वालों के लिए जरूरी है दूसरे तिमुथियुस 2 अध्याय और पहले वचन के अनुसार अनुग्रह में बलवंत होना, और वो निश्चित रूप से बलवंत होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए आया, यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 16 वचन के अनुसार। और जिनका नया जन्म हो जाता है परमेश्वर उनको अनुग्रह पर अनुग्रह देता है, और उस अनुग्रह के द्वारा पहला काम क्या है? अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। दूसरा काम क्या है? हम पाप पर जयवंत होते हैं। हम इस संसार की तमाम मुश्किलों पर, तमाम समस्याओं पर जयवंत होते हैं। दूसरा कोरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और 9 वचन हम सब जानते हैं, वहां पर पौलुस की क्या गवाही है। पौलुस वहां पर संघर्ष करते हुए दिखाई देता है, और उसके जीवन में एक बड़ी भयंकर समस्या थी जिससे वो जूझ रहा था। हम नहीं जानते वो समस्या क्या थी। इस विषय पर पौलुस ने कोई जानकारी नहीं दी है, पर वो कहता है कि मेरे शरीर में शैतान ने एक कांटा चुभाया है। और देखिए 7 वचन, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। उसके ऊपर ऐसा लगता है कोई शैतानी अटैक होता था, या कोई शारीरिक समस्या उसके ऊपर आ गई थी, हम नहीं जानते। पर वो बहुत ही उसके लिए एक दुख का अनुभव था, वो उससे बहुत परेशान हो रहा था। परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, और 8 वचन में वो कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी क्या होता हूं? बलवंत होता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे पास है, हम बलवंत हैं। बट याद रहे, बिना सच्चाई के अनुग्रह काम नहीं करता है। यूहन्ना पहला अध्याय 17 वचन, अनुग्रह और सच्चाई एक साथ आए प्रभु यीशु मसीह के साथ। जिसको अनुग्रह चाहिए, सच्चाई पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास किस चीज पे करना है? सच्चाई पर। बहुत से लोग कहते हैं कि सच्चाई वगैरह छोड़ो, हमें दया दे दो। परमेश्वर कहता है मैं दया का धनी हूं, मना तो कर नहीं सकता परमेश्वर, वो दया का धनी है। क्रूस पर से उसने दया दिखाई, कैन को उसने दया दिखाई। लेकिन जो केवल परमेश्वर की दया भोगना चाहते हैं, और वो भोग भी रहे हैं, सारा संसार परमेश्वर की दया भोग रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के न्याय से नहीं बचेंगे। उन्हें वो स्वर्गीय जीवन नहीं मिलेगा, वो पाप पर जयवंत नहीं होंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया, हमारे पाप क्षमा हो गए। हमें एक स्पष्ट, परमेश्वर ने हमारे ऊपर छाप लगा दी है और हमें पकड़ लिया है, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें थाम लिया है। वो हमें संभाले हुए है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा एक अद्भुत चरवाहा है, बड़ी शान से हमें लेके चलता है। वो हमें एक योद्धा बना देता है, हमें निर्भय कर देता है, हमारे मुंह को खोल देता है। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें योग्य बना देता है, हमारी सारी अयोग्यता को दूर कर देता है। हम निर्बल हो, पौलुस की तरह परेशान हो, परमेश्वर कहेगा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बाय माय ग्रेस यू विल ओवरकम दिस सिन। परमेश्वर के अनुग्रह से हम उस पाप पर जय पाते हैं।
और शैतान के सर को हम कुचल देते हैं। ये है उस अनुग्रह का दान, वो अनुग्रह पर अनुग्रह। और तीसरी चीज क्या करता है, उसी अनुग्रह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। देखिए एक वचन को पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय और उसके 10 वचन में हमने देखा, पौलुस कहता है कि परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए और फिर वो आगे कहता है 11 वचन में, इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सो परमेश्वर का अनुग्रह हमें न केवल जयवंत करता है बल्कि वो हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए बिना परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हुए हम परमेश्वर की आराधना कर नहीं सकते हैं। और जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने नया जन्म पाया है, परमेश्वर उनको अपने अनुग्रह में बल देता है, उन्हें बलवंत बनाता है, जिससे कि वो परमेश्वर की महिमा कर सकें। जो उद्धार परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उस उद्धार में वो प्रगति कर सकें, अपने उद्धार के कार्य को, जैसा पौलुस कहता है फिलिपियों के 2 अध्याय और 12 वचन में, उस कार्य को वो अंजाम दे सकें। जैसा पतरस अपनी दूसरी पत्री के पहले अध्याय में कहता है कि तुम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को पक्का करते जाओ। तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होते जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और उस उद्धार के जीवन में हम बढ़ते ही जाते हैं, और जो कुछ भी हम करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होती है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 10 वचन में वो कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भले भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। और इसी भाग में वो कहता है कि 8 वचन में, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो नया जन्म उसने नहीं पाया। परमेश्वर ने तो उसको क्षमा करना चाहा, पर उसने उस क्षमा को ठुकरा दिया, तुच्छ जाना। पर जब हम नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है, हम पर वो अनुग्रह पर अनुग्रह की बारिश करता है, यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 16 वचन के अनुसार, और उस अनुग्रह में हम बढ़ते जाते हैं। पर एक जगह ऐसा भी हम देखते हैं, ये जरूरी नहीं है, कई बार नया जन्म पाने के बाद लोग उस अनुग्रह को जो है व्यर्थ ठहरा देते हैं और परमेश्वर की इस महान दया का वो एक प्रकार से तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है दूसरे कुरिन्थियों के देखिए 6 अध्याय में, वो कहता है उसके पहले वचन में, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बलवंत होकर, दृढ़ होकर, we need to be strong in the grace of Lord Jesus Christ and not let it go in vain. We need to be strong in the grace of Lord Jesus Christ and only then we can worship him. हम केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत होकर ही उसकी आराधना योग्य रीति से, आत्मा सच्चाई से कर सकते हैं। उसको अगर हम व्यर्थ जाने देंगे तो हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं पर परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराकर, परमेश्वर के अनुग्रह से हम प्रेम कर पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसकी धार्मिकता का पालन कर पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी मैं कर पाया, जो कुछ भी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करता हूं। वहां पर देखिए, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो वो किस चीज के लिए कहा? हर एक मुश्किल, हर एक परीक्षा, हर एक पाप पर जयवंत होने के लिए। पर जब पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, तो वो
ये नहीं कह रहा कि मैं जो भी पाप करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से करता हूं, नहीं। या चाहे मैं कुछ भी पाप करूं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह इसीलिए दिया गया है कि उस पाप पर जयवंत हो। डिस्पाइट, बावजूद अपनी निर्बलताओं के, हम उस पाप पर जयवंत हो सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और इसलिए हमें उसको धन्यवाद देना है कि इस संसार में हम ऐसे आशीष पाए हुए लोग हैं जो इस यात्रा में हैं। 2025 से अब हम 2026 की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होकर हमने अनुग्रह को पाया और उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। और वो कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। निश्चित रूप से वो कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करूंगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाप करने से, मैं निकम्मेपन के जीवन से मैं आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, नहीं। उसको एक भेद की बात समझ में आ गई कि अब मैं इस निर्बलता के बावजूद भी मैं जयवंत हो सकता हूं और परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो और उसके हम एक वचन को देखेंगे। उससे पहले हम इसी अध्याय में एक छोटी सी बात को देखते हैं। पौलुस कहता है पहले कोरिन्थियों के 15 अध्याय में ही, देखिए उसके स्टार्टिंग में वो क्या कहता है। कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। केवल एक जगह बाइबल में मुझे अब तक ये पंक्ति मिली कि तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। किस सूरत हाल में? अगर हमने किसी और ही सुसमाचार पर विश्वास किया है, अगर हम कोई और ही सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, खुशहाली का और चंगाई का, और हम देखते हैं दुनिया में आजकल बहुत अच्छी अच्छी कलीसियाओं के विश्वासी भी ऐसे गलत सुसमाचारों के पीछे चल रहे हैं। और पौलुस प्रेरितों की पुस्तक में उसके 20 अध्याय और उसके 24 वचन में हम पढ़ते हैं, जब वो देखिए जब वो इफिसुस के प्राचीनों से भेंट करता है आखिरी बार, तो वो वहां पर कहता है 24 वचन में, कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। कौन सी सेवा पाई पौलुस ने? परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की सेवा। प्रिय भाई और बहनों, पौलुस पहले कोरिन्थियों में कह रहा है, यदि तुमने कोई और सुसमाचार सुना है, हाँ, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, यदि उस पर तुम चल रहे हो, उसे स्मरण रखते हो, वो अनुग्रह का सुसमाचार, तब तो तुम्हारा विश्वास करना तुम्हारे लिए उद्धार का कारण है, वरना वो व्यर्थ है। बहुत से लोग इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, दया का सुसमाचार, केवल दया पाई उन्होंने, चंगाई की दया, खुशहाली की दया और भी बहुत प्रकारों की दया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए आया। जिन्होंने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है, जिन्होंने अनुग्रह के सुसमाचार को ग्रहण किया और उसे थाम रखा है, पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय और दूसरे वचन के अनुसार, उनका विश्वास करना व्यर्थ नहीं हुआ। जिनका विश्वास करना व्यर्थ नहीं हुआ, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर उनकी आराधना को ग्रहण करता है। वो जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हैं। वो परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए काफी है। परमेश्वर का वो कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए जो है, हिंदी की बाइबल में किस तरह से लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। देखिए उस वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा कोरिन्थियों
12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, इट इज सफिशिएंट। और वो परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मुश्किल पर, हर एक पाप की टेम्पटेशन पर, चुनौती पर वो जयवंत हो जाते हैं। गॉड एनेबल्स देम, एंड वो परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर के लिए फल लाते हैं। सो हम देखते हैं, समाप्त करने से पहले हम एक वचन को देखते हैं, रोमियो 6 अध्याय और उसके 12 वचन को हम देखते हैं। 12 से 14 को हम देख लेंगे। लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अगर हम उस अनुग्रह के अधीन हैं तो हम पाप पर जयवंत होते हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है, आज इस रात के 9:18 हो चुके हैं, 31 दिसंबर 2025, हम एक नए वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह की आशीष दी है। बहुत से लोग इस संसार में जीवन की यात्रा में हैं, पर उनके पास अनुग्रह नहीं है, उनके पास सिर्फ परमेश्वर की दया है। पर आपके और मेरे पास परमेश्वर की का अनुग्रह है, उसकी दया भी है, उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। वो चाहता है हम अनुग्रह में बलवंत होकर उसकी महिमा करें, उसकी सेवा करें, और उसकी जय जयकार करें, उसकी आराधना करें। हम पापों पर जयवंत हों, हर एक आत्मिक जीवन की कमी घटी पर हम जयवंत हों। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अब अपनी निर्बलताओं पर भी मैं अपनी निर्बलताओं के कारण भी मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी निर्बलता में परमेश्वर की जो है सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस तरीके से उसने कहा। देखिए, उस वचन को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। और मसीह की अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में बलवंत होकर हम इस वर्ष से नए वर्ष में जब हम कदम रखने जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उसके अनुग्रह को लेकर उसमें प्रवेश करें। बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर के हम जो कुछ भी हैं, जो भी हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा कर सकते हैं। हमें सर्वदा परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो बहुतायत से उसने हम पर उंडेला है, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। और इसी प्रकार से परमेश्वर के लिए न केवल 2026 में हम जीवन की इस पूरी यात्रा में परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आगे बढ़ते जाएं और उसकी महिमा करते रहें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस मीटिंग को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। मैं साथ ही साथ आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना भी करता हूं कि आने वाला 2026 का जो ये वर्ष है, आप सबके लिए बहुत ही आशीषमय हो। परमेश्वर के अनुग्रह में आप और मैं, हम सब बढ़ते जाएं और बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के अनुग्रह को पाने वाली हों और वो उद्धार पाएं, पाप और बुराई पर जयवंत हों, दुष्ट की सारी चालों पर जयवंत हों, और साथ ही साथ वो परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस संदेश के लिए। आपका बहुत आभारी हूं, आपने मदद की। प्यारे पिता, इस संदेश को बांटने में सारी रुकावटों को प्रभु जी आप दूर करते हैं। धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, यूहन्ना पहले अध्याय के 16 वचन और 17 वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपने इस जीवन के सफर में, इस जीवन की यात्रा में मुझे प्यारे परमेश्वर आपकी दया और अनुग्रह दोनों का प्रभु जी आपने
प्यारे परमेश्वर, भोगने का स्वभाव दिया, दोनों का भागीदार किया प्यारे पिता। संसार में बहुत से लोग हैं प्यारे पिता, सब आपकी दया को तो भोग रहे हैं लेकिन आपके अनुग्रह को नहीं पाया, पर आपने मेरी सहायता की। आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी, मैं प्रभु उस पर विश्वास करके, सच्चाई पर विश्वास करके, आपके अनुग्रह के द्वारा आपने मेरा उद्धार किया, मुझे जयवंत करते हैं और इसी अनुग्रह के द्वारा मेरी सहायता करते आपकी महिमा कर सकूं, आपकी इच्छा पूरी करूं प्यारे पिता। इसी अनुग्रह के द्वारा प्यारे परमेश्वर आप मेरी सहायता करते अपने क्रूज को उठा के मैं चल सकूं। इसी अनुग्रह के द्वारा आप मेरी सहायता करते प्यारे पिता आपकी धार्मिकता का पालन करो और प्यारे परमेश्वर आपकी पहचान में बढ़ता जाऊं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस समय प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर कि जितने भी हमारे प्यारे परमेश्वर जो हमारे इस चैनल पे भाई बहन आते हैं, हमारे मित्र आते हैं प्यारे पिता, और जितने भी आपके लोग हैं प्यारे परमेश्वर, जहां कहीं भी वे हैं प्यारे पिता, जितने भी प्यारे पिता मेरे प्रियजन हैं प्यारे परमेश्वर, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, सबके लिए मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता, जब एक नए वर्ष में हम प्रवेश करते हैं, आपकी प्यारे परमेश्वर वो अनुग्रह की आशीष पा सकें प्यारे पिता, उस आशीष में और बढ़ते जाएं, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करें प्यारे पिता, यूहन्ना के पहले अध्याय और 16 वचन के अनुसार। और प्यारे परमेश्वर आपका राज्य बढ़े और प्यारे पिता बहुत सी आत्माएं जो प्यारे परमेश्वर नाश की ओर बढ़ रही है प्यारे पिता, इस संसार में भटक रहे हैं प्यारे परमेश्वर, आप के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से बहुत बहुत आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद इस साल के लिए। 9:30 का समय हो गया है और अब से कुछ ही देर के बाद हम नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद एक और मीटिंग है हमारी और बहुत सी जगहों पर आज वॉच नाइट सर्विस है। सो परमेश्वर सभी सभाओं को बड़ी आशीष दे और हमारा ये सफर यूट्यूब के द्वारा इस 2026 में भी जारी रहे। अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे 2026 में। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।